Hello friends, I'm सीनियर डाइटिशियन ज्योति चाबरिया। आज का टॉपिक ये है कि कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा व्यायाम सबसे बढ़िया और इफ़ेक्टिव है। खैर मेरे व्यू से कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका बॉडी को सूट होना चाहिए। एक्सरसाइज के कई तरीके हैं, योगा है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, पिलाटेस है, जिम है, कार्डियो है, वेट्स है। तो इंसान क्या चूज कर, किस एक इंसान को क्या सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंसान को वो एक्सरसाइज करना चाहिए जो वो कंफर्टेबल हो, जो वो एंजॉय करता हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक्सरसाइज करते हो, एक एंडोनेफ्रॉन्स, कुछ एंडोमॉर्फिन्स, कुछ हॉर्मोन्स है जो रिलीज होते हैं ब्रेन में, वो फील गुड फैक्टर है। तो ऑलरेडी इंसान को अच्छा ही लगना लगता है। कई लोगों को मैं जानती हूँ जो एक्सरसाइज से बहुत भागते हैं, उनको पसंद ही नहीं, कौन उठेगा, कौन करेगा। अभी क्वेश्चन ये है, जैसा एक पेशेंट ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि मैडम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मॉर्निंग करना या इवनिंग करना या आफ्टरनून कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप वॉकिंग कभी भी कर सकते हो। फिर कई जगह हमने सुना है कि लोग बोलते हैं मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड। मॉर्निंग वॉक क्यों वेरी गुड है? क्योंकि आप 8 घंटा रेस्टेड हो, बॉडी ताज़ा है, माइंड फ्रेश है, ऑक्सीजन बाहर आप जाके ले रहे हो प्लांट्स में से, वो उस वजह से वो अच्छा है। बट उसका मतलब नहीं है कि आप दोपहर को या शाम को या रात को वॉक के लिए नहीं जा सकते हो। यू कैन एक्सरसाइज एनी टाइम। कमिंग टू योगा एंड जुम्बा, आई मीन हर एक्सरसाइज का एक अलग कैटेगरी है। अभी योगा वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड अ स्लो फॉर्म, एक स्लो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज माना जाता था पहले। ये तो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में है और कई सालों से चला आया है। बट आजकल योगा को भी इतना मॉडिफिकेशंस है, पावर योगा, हॉट योगा, जैसा पावर योगा या हॉट योगा या ये सब फास्ट फॉर्म्स ऑफ योगा है। तो जो स्लो था अभी फास्ट हो गया है। अभी जैसा थोड़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एरोबिक्स भी होता है। आजकल डांस क्लासेस में डांस एरोबिक्स भी होता है, जो लोगों को बहुत मजा आता है क्योंकि हिंदी फिल्मों गाने पे नाच रहे बट एक्सरसाइज भी हो रहा करते करते। सो एंड जुम्बा अगेन इज अ डांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और अ स्टेप फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जिसमें आपका वेट लॉस हो रहा है या बॉडी का हेल्थ मेंटेन हो रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। और कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज का होल महत्व या पर्पस क्या है कि हम अपने आप को फिट करें, फिट रखें। इन व्हाट सेंस? अभी जैसा अगर किसी को वेट कम करना है, हम बोलते हैं आप आधा घंटा, अगर हम सडनली बोले उनको 2 घंटा 1 घंटा चलो, क्या होगा? एक दो दिन करके अटक जाएंगे, वो दे वोंट बी एबल टू वॉक। तो वो लोग बिस्तर पे ही बैठ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी मसल्स में या काव्स में दर्द होने लगेगा। तो हम अपने पेशेंट्स को जो कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं या दे नॉट यूज्ड टू इट, उनको बोलते हैं कि 20 मिनट सिर्फ से शुरुआत करके 5-5 मिनट बर्बाद। और जब तक आप मेरे पास फिर से आओ 10 दिनों में, आप 40-45 मिनट्स तक कर सकते हो। लेकिन जिसको ऑलरेडी आदत है एक्सरसाइज का, हाँ उसका बॉडी यूज्ड टू है, तो फिर वो 1 घंटा भी करे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे और कौन सा एक्सरसाइज करना, वो अपने मर्जी की मुद्दे। कोई स्विम करेगा, इनफैक्ट स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। स्विमिंग, साइकिलिंग, वो सबसे अच्छा है क्योंकि हर बॉडी का पार्ट उसमें एक्सरसाइज हो रहा है। सो बोलने का मतलब है कि कितना एक्सरसाइज करना है, जितना आप कर पाओ। इतना एक्सरसाइज अपने आप को, इतना बॉडी नहीं पुश करो कि आप बेहोश होके गिर जाएं। सो सेंसिबली थोड़ा थोड़ा आपका बॉडी आपसे खुद बात करता है हमेशा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो आप जितना कंफर्टेबल हो, हाँ पुश योरसेल्फ दैट लिटिल एक्स्ट्रा माइल। बट अगर आपको लगता है दिस इज रियली नॉट हैपनिंग, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो जस्ट टेक अ स्टॉप देयर। ठीक है। दूसरी बात अबाउट एक्सरसाइजेस क्या है कि कितना हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं एक्चुअली, क्यों? बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस है। हम जो खाते हैं वो बॉडी में जलता है और वो एनर्जी हमको देता है। तो हम जितना मुंह में डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, उसका जो इक्वल है या उससे ज़्यादा, अगर हमको वेट कम करना है तो हम जितना डाल रहे हैं उससे ज़्यादा हमको जलाना है।
और अगर हम वेट गेन के पेशेंट्स को भी बोलते हैं थोड़ा चलो, किस लिए? नॉट टू बर्न कैलोरीज, हम उसलिए बोलते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म पिकअप हो, सर्कुलेशन बेटर हो, इसलिए। सो वेट लॉस या वेट गेन वो मायने नहीं। और हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कुछ सप्लीमेंट्स ले लो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ऑलवेज कुछ मल्टीविटामिन्स हमारे पास जैसे वेलनेस का है, दीज आर ऑल मेड आउट ऑफ ओनली पालक, मेथी, आंवला, ये सब नेचुरल है 100%, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है। सो ये सब खाने में ऐड होता है डाइट में, तो आपको थोड़ा शक्ति और पोषण मिलता है, तो उससे आप को स्टैमिना भी बढ़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। एक मल्टीविटामिन डेली लेने से आपका हेल्थ कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो रहे हैं तो वो कवर अप हो जाते हैं, एंड यू विल फील मच बेटर, स्टैमिना भी रहेगा एक्सरसाइज के लिए। सो मेरा ये राय है आपको, एक मैसेज है आपको कि सिर्फ एक्सरसाइज आपको फिट रखने के लिए इनफ नहीं है। 3-4 चीजें चाहिए। एक करेक्ट डाइट, एक बैलेंस डाइट चाहिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और खुश रहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। हर चीज की में खुशी ढूंढिए। एक अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं रोज थोड़ा टाइम अपने रेगुलर रूटीन से निकाल के इन सब चीजों में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप हमेशा फिट ही रहोगे। या गॉड ब्लेस, थैंक यू।